श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे परम पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं कि वे लगेंगे, दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं। हर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर नहीं, पितामह में जितनी एक कागज की कड़ी है और सारी एकादशी बांध बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी उसको महीने में। जिसको इतने सारे पान छुपे हैं उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर को पूरी कथा देखो। भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक अरब को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की शैया पर पड़े। काका भी पूछना माथे क्यों नहीं, दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं। और भीष्म पितामह कर रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की शैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ। मेरी माँ एकादश ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा। शिव कथा कह रहे हैं, कोई राय ने दो, कोई अपशब्द कहने तो, कोई आरा तेरा तरह का, कोई कुछ भी बोले तो। मैं मतलब ने देवराज नामक ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था। फिर एक बार कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश, एक कण। होरी शिव महापुराण कथा को उठाकर देखें, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण को, कोहिमा पुराना को उठाकर दे। एक बानासुर का चरित्र देख, श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर। शिव का एक अंश, माता अंजना के तप साधना से सेवक के प्राकट्य तार शंकर भगवान के परागत तथा से शंकर का स्वरूप प्रकट हो, इसीलिए कहते हैं शंकरे मन्नत के स्तरीय। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहा है तो यह अंदाजा लगाकर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगाकर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन करें। सब एक, कोई भेद नहीं, सब कोई भेद नहीं, देवताओं कोई भेद था, सब में एक। भगवान कृष्ण ने गीता किसी को सुनाई थी? जमकर बोला, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जमकर बोला, जरावा जाना चाहिए। किसी को सुनाई थी? अर्जुन। पक्का, लाख कर पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिस समय स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है। द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करें कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़े। भगवान ने कभी जाओ मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए, द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए थे। तब दोनों अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं सेवक हनुमान, राम भक्त था। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदर से पत्थर थे सेतु बनवाया था तब पार उतरे थे, और मैंने सोन बड़े वीर योद्धा थे, वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, बॉन्ड छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बांध छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार करें। हनुमान जी ने कहा, तो पुल बना था, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तो पुल बना था, मेरे जैसा भंडार 1 लाख रखा, बैनर टूट जाता है। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता। और तोड़ दिया तो? अर्जुन ने कहा, तोड़कर बता दें, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तो बना पुल। अर्जुन ने बांस का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पाँव रखा सब टूटकर, चयन करके सब टूट गया जो टूटा। तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारिकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया इसलिए मैं शरीर त्यागा। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा करें। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की तरह चाहे कृष्ण के करें, था संत की कायरता, साधु की कविता, गुरुजन की करें, चाहे सिर्फ की करें। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वह कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं, 657 नीचे ही था, कर लेगा जाएगा, जमीन पर नहीं था वो। पर क्यों नहीं? पर तुमने निंदा करें, नींद इसका फल तो तुम्हें भोगना ही। निंदा हमारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान बारकानाथा ने फिर कहा कि मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापस पुल तैयार कराया जाए। पुल तैयार करा हनुमान जी से, वह पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारिकाधीश में का नहीं रुका, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना। युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा, मैं अर्जुन के रथ पर नहीं कर सकता। क्यों? मैं बिना कुछ संकेत, मैं बिना शर्त के कहीं नहीं रह सकता जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले। हनुमान जी जहां तथा होती वहां जाते, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना संख्या नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम अर्जुन का सारथी हो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, तथा का मौका मैं स्वयं सुनकर। हम दुनिया कहती है अर्जुन का भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। वो पर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिला कर रहे थे। तब सुनाओगे सत्संग? द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में थे, सारा दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तुम मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे ऐसा युद्ध में सत्संग करा देती है। तब भगवान कृष्ण सिंह का व्रत से नीचे उतरे, रथ से नीचे उतरे थे। अगर गीता का ज्ञान देना था तो रखते थे, देते, पर भगवान रक्त से नहीं थे इसलिए उतरे, क्योंकि भगवान ने रक्त की ओर मुक्त करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुक्त कर बोलना पड़ता है। ओमान की ओर देखकर द्वारिकाधीश में प्रवचन, गीता का ज्ञान, संग, उसका स्वरूप, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जाना गया, जो को जान गया उसकी जिंदगी सार्थक हो। जैसे हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।